हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग्स। तो गाइस, जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले सो के उठा था और मैं अपने छोटे वाले भाई को स्कूल भी छोड़ के आ चुका हूँ और मम्मी ने बोला है कि आप मार्केट जाओ। तो ऑलरेडी मैं फ्रेश तो हो चुका हूँ, तो मैं मार्केट जाता हूँ क्योंकि मम्मी मंगा रही हैं पनीर या फिर चाप की सब्ज़ी बनाएंगे। तो चलते हैं मार्केट, तो लेके आते हैं। तो हमने बाइक उठाई, ऑलरेडी बाइक में चाबी लगी हुई है। चाप बताओ। चाप चाप 120 है। अब कितने आधे किलो कर दो। सुनो दोबारा। आधे किलो चाप कर दो। मौसम अब भी खराब होगा। सब आया हूँ मैं अपनी, क्या बोलते हैं इनको, खत बनवाने के लिए। थोड़ा बहुत कुछ ज़्यादा ही हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो उसको कम करवा लेते। कुछ ज़्यादा ही हो रही थी गाइस, तो उसको थोड़ा कम करवा लेते। तो गाइस, मैं आ गया था ऑफिस और मुझे ये लेके आ गया सीधा। मैं हेयर कट करवा रहा था और मैंने थोड़ी सेविंग भी करवाई थी और मैं जल्दी से आया, फ़ोन कर दिया, वहीं से मुझे खींच के लेके आ गया ऑफिस। और मैंने सोचा अपने चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। और मेरा यहाँ पर आईडी भी आ चुकी है और सोमवार से बोल रहे आने के लिए। सोमवार से मेरी जॉब। ऐसा हम चल लेंगे ऑफिस से, तुम्हारा काम घर चाप पर नहीं है आज। अब घर वाले से कह दिए तो 5,000 रुपये दे दो मेरे को। बिना हेलमेट के हम आ गए और वहाँ खड़ी थी ट्रैफिक पुलिस और सीधा वहीं से निकाल रहा है। मैंने बोला क्यों मेरे भाई ऐसे करवा रहे हैं भाई, 6,000 रुपये चले जाएंगे। गाइस कुछ ना था, 6,000 रुपये क्यों जाएंगे। और भाई देख लेंगे बिना हेलमेट के, वैसे भी हम जल्दी में वैसे लेके आके मेरे हेलमेट के भाई चालू करने का नहीं, कोई देख लेगा भाई, फोटो कहीं से खींचने का खींचे। Hey, I got something. क्या हो गया? गिर गए हैं? गिर गए? चलो बच के खींचना हुआ। Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. पानी तो भर रहा था बहुत और हमने सीधा ऐसी बाइक निकाल दी और सीधा गड्ढे में घुस गई। हमारी बाइक मेरे पैर में लग चुकी है, बस थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं लगी, मतलब थोड़ी अंगूठे में लगी, थोड़ा घूमे भाई। बच गए, लेकिन भाई फूट तो ऐसे गिरते हैं, बच गए भाई। आज कौन सही होता भाई, बच गए भाई, आज नसीब सही था हमारा। आ चुका हूँ घर और मेरी सुबह सोमवार से जॉब चालू। तो सोमवार को हम जाएंगे जॉब पर अपनी। चलता हूँ मुँह धुलने के लिए, तो क्योंकि रास्ते में बाइक पर जब आना तो रास्ते में तो भाई बहुत धूल चढ़ जाती है, ऊपर भी तो बहुत धूल चढ़ चुकी है। तो मैं चलता हूँ मुँह धुल के आता हूँ, फिर मैं खाना खाते हैं। गाइस मैं खाना खा रहा हूँ। आज है हमारे साथ चाप और रोटी, चाप की सब्ज़ी होगी और रोटी होगी। तो गाइस शाम हो चुकी है, मन कर रहा है थोड़ा सा घूमने का, तो मैं जाता हूँ घूमने के लिए, थोड़ा घूमे आते कहीं। गाइस सबसे पहले हम अपनी बाइक उठाते हैं। Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling. गाइस हम आए हैं हाईवे पे। ये रहा हमारा हाईवे जो हमारे घर के पास ही पड़ता है। यहाँ पर खेत भी हैं कुछ, तो ऐसे ही टोलने के लिए आगे घूमने के लिए मन कर रहा था, तो मैंने कहीं बाहर ही घूम ले। भाई बाइक में चाबी निकाल ली लोग लगा के, थोड़ा बहुत टहल ले। वैसे हम यहाँ पहले दौड़ लगाते थे, लेकिन हम बहुत दिनों से हम लगा नहीं रहे हैं दौड़। चाबी नहीं निकल रही है। अबे यार, मतलब कितना पानी भर गया है भाई।
कुछ हो रहा है मुझे लगता है यहाँ काम। पहले ऐसा नहीं था यहाँ पर, पहले हम इसी रास्ते से दौड़ लगा देते पर हाईवे से साइड पहुँच जाते थे हम। यहीं भी टहलते हैं। तो कुछ दिनों बाद मैं सोच रहा हूँ दौड़ लगाना शुरू कर दूँ, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं मैंने दौड़ नहीं लगाई है। तो दौड़ भी बहुत फ़ायदा रहता है दौड़ लगाने से। पेट भी थोड़ा सा निकल चुका है मेरा तो वैसे भी, तो अब दौड़ लगाना चाहिए वैसे भी हमें। तो कभी भी शायद हम कर सकते हैं स्टार्ट, या फिर तो सोमवार से तो वैसे ही मेरी जॉब है, सोमवार से तो वैसे रेगुलर मुझे जाना है जॉब पर। तो मुझे लगता है कि जॉब पे ही मुझे मेरी पूरी दौड़ हो जाएगी, क्योंकि फील्ड का काम वैसे भी है और डिलीवरी मुझे वैसे ही करनी पड़ती है। तो डिलीवरी का काम तो ऐसा ही है कि भागते रहो यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ भागते रहो। डिलीवरी का काम एक तो एक ऐसे ही होता है। तो शायद है मुझे कि शायद दौड़ के लिए टाइम मिल जाए जाने के लिए। पहली बात तो मैं सुबह के 7 बजे निकल जाया करूँगा, 7:30 बजे वैसे ही मुझे ऑफिस पहुँचना होता है। तो आधा घंटा तो वैसे ही मिनिमम लगेगा ही लगेगा पहुँचने में। तो आधे घंटे में आराम से ऑफिस पहुँचा, उसके बाद मुझे फिर लगे रहना कोई 8-10 मुझे लगता है कि 8 बजे तक तो आराम से फ्री हो जाएंगे। उसके बाद सीधा फिर आना होगा घर पर। तो अब सोमवार से मैं बिजी होने वाला हूँ। अभी तो ट्रेनिंग पे चल रहा था, जो अभी गया था मैंने ब्लॉग भी बनाए थे वहाँ पर कुछ। तो जब तो मैं ट्रेनिंग पे चल रहा था, लेकिन अब ट्रेनिंग मेरी हो चुकी है, तो अब मेरी फाइनल हो चुकी है। अब मेरी आईडी वाईडी सब बन चुकी है, तो अब जॉब। तो गाइस ये खेत है जो, ये तो खाली पड़ा है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। उस वाले में लग रहा है मुझे लगता है दाना है ना। अभी तो वैसे भी मैं खेत के बारे में कुछ पता नहीं, नॉलेज भी नहीं है कि इसमें कैसे क्या लगता है। इतनी जानकारी तो हमें है ही नहीं, क्योंकि अभी हमने कभी खेती ही नहीं की है। इस हाईवे से हम दिल्ली जा सकते हैं। ये देखो, चंडीगढ़ दिल्ली गाज़ियाबाद। इस हाईवे से सीधे निकल जाते हैं चंडीगढ़ दिल्ली गाज़ियाबाद के लिए। 294 किलोमीटर। ज़्यादा दूर है? ज़्यादा दूर नहीं है यार, 3 घंटे में आराम से पहुंच जाते हैं। चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे कि 294 किलोमीटर 3 घंटे में आराम से पहुंच। वैसे देखिए इन्होंने खेत में अपनी सेफ्टी बना रखी है, क्योंकि ये तार लगा दी, क्योंकि बहुत से होते हैं ना, बहुत से खेतों में गाय भैंस घुस जाती है, तो जो फसल होती है इन लोगों की, तो उनकी फसल ही बेकार हो जाती है। कोई पर चढ़ जाता है, कोई खाद लेता है, तो उनकी सारी फसल बेकार हो जाती है। इसलिए इन्होंने तार लगा दी है, जैसे इनको बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, तार ही बोलते हैं ना इनको। इन्होंने तार लगा दी और खंभे लगा दिए, खंभे के बराबर में सीधा पूरे चारों तरफ ही तार लगा देते हैं, जो कि इसमें कोई घुस ना पाए। बहुत से जानवर घुस जाते हैं ना इसमें, तो खा पी बेकार कर लेते हैं इस खाके को। इसमें क्या लगा हुआ है? चलो ये लगा क्या हुआ है? पता नहीं है, मेरे ख्याल से सॉरी क्या बोलते हैं ये, सॉरी मुझे वैसे पता तो है नहीं। ये जो हाँ मूंजी। हाँ मूंजी लगी हुई कि शायद ये चावल है ना। इस मौसम तो सही हो गया है। आज बारिश नहीं हुई, थोड़ी सी हुई थी सुबह के टाइम, और दोपहर में भी थोड़ी सी हुई थी, लेकिन अब तो शाम के टाइम थोड़ा सा सही हो रहा है। अब तो बारिश नहीं हुई है। नेटवर्क है अबे ये लाइट के, नेटवर्क के नहीं है, लाइट के बेटा। बहुत क्या बोलते हैं, अगर इसमें कोई चिपक भी गया ना भाई, तो भाई फूंक के रख देगा, वो पूरा ख़त्म है। तो नेटवर्क की हो गया। नेटवर्क की नहीं है, लाइट है बेटा, लाइट NTPC है बराबर में। NTPC तो हमारी लाइट जो आती है ना, वो यहीं से ही आती है, समझ गया? हाँ, तो यही तार जा रहे हैं जो हर एक जगह थोड़े थोड़े कट चुके हैं, मतलब कहीं से भी कट हो जाते हैं, जो कि हमारे ट्रांसफार्मर में पहुंच जाते हैं। जैसे लाइट घर होते हैं उनमें पहुंच जाते हैं, फिर बाद में वहीं से हमारे घर में लाइट आती है। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, वहाँ आगे हम थोड़ा बहुत बैठने की जगह देखेंगे, वहाँ पर हम बैठेंगे आराम से, थोड़ा बहुत बैठेंगे। फिर थोड़ी देर में रात भी हो जाएगी, तो फिर रात तो सीधा हम निकलेंगे फिर घर के लिए। आए तो दूसरी फ्लाईओवर के पास, उसके नीचे है, ये देख लीजिए। लेकिन हमें कहीं बैठने की जगह नहीं मिली अभी तक यहाँ पर, तो हम चलते हैं घर। बहुत टाइम हो चुका है, फिर रात भी होने वाली है, तो हम सीधा घर ही चलते हैं अब। वैसे मेरे मैंने ईयरबड्स ले रखे थे अभी, तो ईयरबड्स मेरा पता है इसमें से कोई एक काम नहीं कर रहा है, तो मैं कल जाऊँगा और कल मैं इसको दिखाऊँगा, क्योंकि वारंटी में भी है, तो दिखा लूँगा, क्योंकि एक नहीं चल रहा है और एक चल रहा है। गाइस, तो मैं घर फ़िलहाल आ गया था जब भी,
तो उसके बाद मैं कहीं पे नहीं गया, सिर्फ और सिर्फ घर पर ही बैठ रहा। और मैंने एक मूवी देखी, तो उसके बाद मैं कोई नहीं, उसके बाद मैंने खाना खाया। तो गाइस इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। गाइस बाय।